Welcome back everyone. So our today's topic is continuity and differentiability. This is a topic of calculus. Calculus nearly आपको approximate 40 marks का आता है, जो कि बेसिक यहाँ से शुरू होता है. तो it will cover your बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज होएगा. फिर आपका इंटीग्रल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. दीज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट ये आपको 40 मार्क्स का रहता है. तो टुडे विल स्टार्ट कंटिन्यूटी. दो चैप्टर है यहाँ पर, दो टॉपिक है, सॉरी देख सकते हो आप. फर्स्ट वन इज कंटिन्यूटी एंड सेकंड वन इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है, लिमिट एंड डेरिवेटिव नाम से जो चैप्टर था. तो कंटिन्यूटी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, जिसमें लिमिट्स का यूज होने वाला है, जो आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर वहां पर पढ़ा है. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि व्हाट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी से शुरू करेंगे कि क्या होता है. लिखा हूं मैं यहाँ पर, इज अ कर्व obtained without lifting your pen. अगर हम एक ऐसी कर्व ऑब्टेन हो रही है जिसमें हमें पेन को नहीं उठाना पड़ रहा है, मतलब डायरेक्ट जा रही है, कंटिन्यूटी, जैसे कि पैराबोला आपका होता है, इस टाइप से कंटिन्यू है, कहीं भी इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो जब ऐसी कर्व ऑब्टेन होती है तो वहां पर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम ये कंटिन्यूटी है. तो ये जनरल लैंग्वेज है, इसकी मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी उसकी हम एग्जाम्पल से बात करते हैं. एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स. एग्जाम्पल आपका जिसके अंदर 1 है जिसमें x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ये एग्जाम्पल है. क्या गिवन देखो इसके अंदर, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो वैल्यू क्या है, 1 है, बट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू क्या है, 2 है. तो इसको ग्राफ की हेल्प से हम समझते हैं. ये आपका x एक्सिस हो गया यहाँ पर, दिस इज y एक्सिस. तो x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 क्या मतलब है, कौन से तरफ जाएगा, लेफ्ट में आएगा और 1 के इक्वल है. तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर 1 और लेफ्ट में आ गई ये लाइन. ठीक है, इधर ही पॉइंट बनेगा ना कहीं पर. उसके बाद है x ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सी तरफ, इस तरफ आएगा, तो वैल्यू क्या है, 2 है. अब इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना. यहाँ पर, यहाँ तो इक्वल का साइन था, यहाँ इक्वल नहीं है. तो इसको मैं इस टाइप से बना रहा हूं यहाँ पर. ये किसकी वैल्यू आ गई है, x इज ग्रेटर देन 0 की. ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया. ये 1 है इतना, ये थोड़ा सा 2 बन जाएगा, तो थोड़ा और आगे बढ़ा दो इसको. तो ये इन दोनों ग्राफ बन गया है. यहां से हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बनेगी. तो देखिए यहाँ पर, ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है इधर से, और ये इधर से 0 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव और ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है. तो इसके अंदर देखिए मैं एक कॉमन पॉइंट चूज कर रहा हूं जो दोनों के बीच में आएगा. मैंने 0.5 उठा लिया और इन दोनों पे मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करने जा रहा हूं. जब इधर का 0.5 है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव. तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 0.5 मतलब लेस देन 0 क्या गिवन है, 1 है, यानी ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. ठीक है, एक उधर से उठा रहा हूं मैं, जब ये पॉजिटिव है 0.5, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या है, f(x) की 2 है. तो यहां से क्या आ रही है, 2 आ रही है. तो यहां से आप देख पा रहे हो, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, ये कौन सी है, लेफ्ट में इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सी इधर से राइट हैंड लिमिट. आप बड़ी क्लास में हो गए हो तो इसको लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ना बोल करके हम इस टाइप से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 0 positive f of x. ठीक है, 0 माइनस का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 प्लस का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट. तो यहां से आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स, दिस इज नेसेसरी. मतलब ये तो होना ही चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए. अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होएगा. ये तो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है. इसके बाद हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे. जानते हो ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, तो उसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये सफिशिएंट कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स है, ये समझ में आना चाहिए आपको.
कि नेगेटिव के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 था गिवन क्वेश्चन में, और जो वो प्लस बन रहा है तो क्या है 2 आ रहा है, और दोनों ही इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आगे एग्जांपल करते हैं हम। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल 3 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देखिए, इससे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अभी हमने सिर्फ नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। यहां तक जो है ये नेसेसरी कंडीशन है। अभी कंटिन्यूअस होने के लिए ये तो होना ही चाहिए। नेगेटिव अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और पॉजिटिव अगेन राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x एट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमें बतानी है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मोड की डेफिनेशन से f ऑफ x क्या बन जाएगा, पहली बात तो माइनस ऑफ x होएगा कब, जब x लेस देन 0 है, और प्लस होएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0। यही होती है मोड की डेफिनेशन। x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू इनफैक्ट, और लेस देन 0 तो नेगेटिव। ठीक है, अब हमें चेक करनी है पहली बात तो वो नेसेसरी कंडीशन। तो लिमिट x टेंड्स टू a कौन है, यहाँ पर 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो यहाँ पर मैं लिमिट का यूज करने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। यू आर अवेयर विद दिस प्रॉपर्टी, जिसको हम ऐसे लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। करते हैं ना सर, ये पढ़ा था आपने, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगाया मैंने। तो पुट करो इसके अंदर, यस f ऑफ x क्या है, यहाँ पर x है, एक बार तो माइनस x है, एक बार x है। अब देखो 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 कौन सा है, ये वाला है। तो फंक्शन क्या बनेगा आपका माइनस x। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब यहां पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस। तो देखिए यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h को मैं क्या ले सकता हूं, f ऑफ माइनस h कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो जब f ऑफ x आपका किसके इक्वल है, यहाँ से माइनस x के इक्वल है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर f ऑफ h पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 चला जाएगा, यहाँ पर f ऑफ माइनस h क्या बन जाएगा, माइनस का x बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब पुट करो राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा भाई। यस, राइट हैंड लिमिट कौन सी है आपकी, राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो क्या है वहां पर x है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h को क्या लिख दिया, f ऑफ h लिख दिया, और लिमिट h x बन जाएगा, f ऑफ h क्या है, x है, तो ये x, तो क्या आ गया 0। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी है, ये वाली कंडीशन। तो ये तो नेसेसरी है भाई, ये तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद हम सफिशिएंट पर पहुंचते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है यहाँ पर। और एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, यहाँ पर 0, और एफ ऑफ 0 एक्स के अंदर 0 पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स जब आपका एक्स है तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा, 0। इसका मतलब क्या आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखो ये भी 0, ये भी 0 और वो भी 0, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी आपकी। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आ रहा है, और ये बन रहा है, तो लिखेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होएगा। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या आ गया, इक्वल टू में दिस। तो आप इसको चेंज कर दो, यानी ओवरऑल फॉर्मूला आपका क्या बना, x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x tends to a positive f of x is equal to f of a। मतलब this is your overall formula to check the continuity of any question। किसी भी फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे पहले, फिर उसमें h पुट करेंगे, सेम बेसिक्स रहेगा, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर वो फंक्शन जिसके ऊपर वैल्यू गिवन है, इस टाइप से। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल करने वाले हैं, उससे आपका कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल।
यस स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं हम इसका। बेसिक्स का ही एग्जांपल है, इससे आपकी कंटिन्यूटी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पर इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहां से देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या है 2, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है। अगर ये कंडीशन इक्वल आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो ये एफ ऑफ 2 निकाल लो। एफ ऑफ 2 देखो क्या बनेगा, 2 इक्वल कब है 2 के इक्वल यहां पर है ना, तो इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3। ध्यान से देखना, ये जब एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही क्यों लिया मैंने, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक्स एफ ऑफ 2 की बात कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 2 कब है, इक्वलिटी यहां पर है, इसलिए ये लिया गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, एफ ऑफ 2 क्या आ गया यहाँ से 7। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस h, a क्या है यहाँ पर 2, तो ये बना। अब यहां से क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस h प्लस में 3। क्लियर है ये सब कैसे बना, जब आपका एफ ऑफ x देखिए इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो यहां से अगर मैं एफ ऑफ 2 जैसे अभी निकाला तो x की जगह क्या आ गया 2 आ गया था। इसी प्रकार अगर x की जगह 2 माइनस h है तो एफ ऑफ 2 माइनस h क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस। तो ये स्टेप इस टाइप से बना है। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बना 4 माइनस 2h प्लस 3। ठीक है, यानी अगर h को 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। क्वेश्चन के अंदर हमने ये फाइंड आउट कर दिया, ये फाइंड आउट कर दिया और ये बचा। अब इसको निकालते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या बनेगा यहाँ पर 2 प्लस h, यहाँ पर 2 माइनस h था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 प्लस h। तो सोल्व करो इसको, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। यस, अब फंक्शन कौन सा उठाएंगे हम, जब 2 पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसकी बात करेंगे यहाँ पर। ये तो लेते हैं इसको 2 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन है आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू में 2 प्लस h माइनस 3। तो इसको सोल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना आपका 4 प्लस 2h माइनस में 3। ठीक है, ये बना 4 प्लस 2h और माइनस 3, तो h को 0 पुट किया, 4 माइनस 3 क्या बचा 1 बचा। ठीक है, आप देखो ये 7 है, ये भी 7 है, लेकिन क्या ये 7 है, नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में देखिए क्या है यहाँ पर, इफ f एंड g आर टू रियल कंटिन्यूअस फंक्शन एट c, किसी पॉइंट c के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन है f और g दोनों, देन तो कुछ प्रॉपर्टी होगी इसकी। देखिए फर्स्ट क्या है, f प्लस g, ये भी कंटिन्यूअस होएगा। सेकंड है f माइनस g, ये भी कंटिन्यूअस होएगा। थर्ड इसके अंदर इनकी मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होएगी, और फोर्थ इनके अंदर इनकी डिवीजन भी कंटिन्यूअस होएगी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, अगर f और g देखिए यहाँ पर लिखा गया 2 रियल कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। रियल का मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी डोमेन के अंदर, रेंज डोमेन के अंदर रियल फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यू है, तो क्या होगा एट c मतलब किसी पॉइंट पर, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस बनेगा। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस किसी रियल वैल्यू पर, तो उनका सम कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस, मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस एज वेल एज डिवीजन कंटिन्यूअस। यहाँ पर एक कंडीशन क्या लिख सकते हो कि g नॉन जीरो होना चाहिए, डिवाइड में है ना, तो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर f ऑफ x ले लिया sin x है,
और जी ऑफ एक्स ले लिया यहाँ पर कोस एक्स है। तो साइन एक्स और कोस एक्स पता है ये पहले क्या कंटिन्यूअस फंक्शन होएगी, इनकी डोमेन में क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं ना, तो कंटिन्यूअस ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स कंटिन्यूअस, कोस एक्स कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज साइन एक्स प्लस कोस एक्स ठीक क्या होगा कंटिन्यूअस होएगा। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन जो होगी वो भी कंटिन्यूअस होएगी। तो जो मल्टीप्लाई है साइन एक्स कोस एक्स ये भी क्या बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। और डिवाइड साइन एक्स अपॉन कोस एक्स दिया, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स भी कैसा बनेगा कंटिन्यूअस, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। एक कंडीशन छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोस एक्स जीरो कब होता है, कोस एक्स जीरो कब होता है कोस 90 पर, यानी कि ओड मल्टीपल्स जितने भी होते हैं ना उन सब पे वो ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 वहां पर कोस जीरो होता है, ठीक है। तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 ये बन जाएगा भाई, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बता देता हूं मैं आपको कि कोस एक्स जीरो हो तो क्या होता है और साइन एक्स जीरो हो तो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है आपने इसको, +1 में भी पढ़ा है, +2 में भी पढ़ चुके हैं आप कि कोस एक्स जीरो कब होता है 90 पे होता है, यानी जितने भी ओड मल्टीपल है ना 90 के ये सारे ओड मल्टीपल ही बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और साइन एक्स जीरो हो तो क्या होता है x = n π होता है, ठीक है। मतलब x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो तो अगर cos x अपॉन साइन x हो तो क्या बनेगा cot x बनेगा। तो cos अपॉन साइन में साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन जीरो नहीं होना चाहिए मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू n π। तो इस टाइप से बन जाएगा। ये है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर बेसिक ही चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। ये अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है, इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रो की बात करने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आप रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पर बता देता हूँ। मैं दो फंक्शन ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से मैं कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहा हूं। कंपोजिशन ये होता है भाई एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। आप देखो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी साइन ऑफ जी एक्स। कैसे बनी, अगर आपका एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ 2 क्या होगा साइन 2 होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा साइन 3 होगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स है तो वो क्या होगा साइन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो बता रहा हूं मैं कंपोजिशन जो होती है ना वो कंटिन्यूअस होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट इस टाइप से जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, सी कोई पॉइंट है जहां पर ये जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो देन क्या होएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होएगा एट जी ऑफ सी। अगर जी एक्स सी पर कंटिन्यूअस है तो एफ जो उसकी कंपोजिशन है वो किसके ऊपर होएगा जी ऑफ सी के ऊपर। तो एक हम नया यहां से क्या हो जाएगा, ये जो आपने एफ ऑफ जी एक्स बनाया ये क्या बन जाएगा इज कंटिन्यूअस एट सी। सी अगेन वही पॉइंट है जो यहाँ पर इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो हम एक नया नाम देते हैं इनको एच एक्स, थर्ड कंपोजिशन जो ये बनी हुई है यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल था एफ ऑफ जी एक्स की इक्वल था। तो ओवरऑल सी बात ये है जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे कि तो आपने इसमें क्या क्या कंक्लूजन पढ़ा है, फर्स्ट तो आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पर ब्रीफ में लिख लेते हैं हम जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट तो आपका जो डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है, आइदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। यहां तक की कंडीशन क्या थी नेसेसरी कंडीशन, और ये पूरी की पूरी क्या होगी सफिशिएंट कंडीशन। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन तो नेसेसरी है ही है, अगर यही नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होएगा। आफ्टर दैट ये किसके बनेगी सफिशिएंट कंडीशन। तो जब भी आपको
कंटिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट में हम यही करने वाले हैं, वहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है कि अलजेब्रा क्या होता है। अगर एफ एंड जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।